ओम विश्वानि देव सवेत दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासु। हे परमपिता परमात्मा, हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कीजिए और जो भी सद्गुण शुभ गुण हैं जिनसे हमारा कल्याण हो, ऐसे गुणों को हमें प्रदान कीजिए। समस्त मेरी माताओं, पुत्री और बहनों को मेरा शत शत प्रणाम। समस्त मेरे मित्रों को और समस्त आत्मीय जनों को, समस्त आत्मा को मेरा शत शत प्रणाम। आज हम कुंभ मेला जो हमारे यहाँ अभी 13 जनवरी से 26 जनवरी के मध्य में प्रयागराज में लगने वाला है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण वार्ताओं को प्रकट करेंगे ताकि कुछ लोगों को उसका जो ऐतिहासिक रूप शुभ रूप भी पता लगे और थोड़ा जो आधुनिक स्वरूप जो हम जानते हैं उसका भी पता लगे। तो यदि हम देखते हैं इस कुंभ के मेले के बारे में तो हमें पता लगता है कि भाई कुंभ का जो मेला है, क्योंकि यह भारतवर्ष में मानता है तो भारत का ही कहूँगा मैं, हिंदुओं का भी हम कह सकते हैं कि कुंभ का जो मेला है भारतवर्ष का या हिंदू धर्म का जो है वह महत्वपूर्ण त्यौहार है। और हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोग या करोड़ों श्रद्धालु जो लोग हैं जो श्रद्धा में रहते हैं और श्रद्धावान होते हैं और श्रद्धा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वह ऐसे श्रद्धालु गण इस कुंभ पर्व पर आते हैं। और ये कुंभ पर्व हम जानते हैं कि प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन और नासिक में भी लोग एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। और इसमें देखते हैं कि भाई कितने वर्ष बाद आता है। हम आप सब जानते हो कि महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष के पश्चात आता है। और ये जो 12 वर्ष के पश्चात जो प्रयागराज में ही ये कुंभ होते हैं। इसके अलावा 2 जो कुंभ होते हैं 4-4 साल के बाद, जो 6-6 वर्ष के अंतराल में जो अर्ध कुंभ भी कहे जाते हैं कि जो 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई 2013 में आया था और फिर 2019 में अर्ध कुंभ हुआ और फिर 2025 है उसमें महाकुंभ दोबारा से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो अर्ध कुंभ है और महाकुंभ है जो होते हैं, ये इनका महत्वशीलता क्या है और कब ये लगते हैं। अब जैसे हमने बताया आपको कि भाई हम इसको किस प्रकार से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला जो है मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं। इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है, इस प्रकार से माना जाता है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। अब कुंभ, क्योंकि कुंभ का तात्पर्य हम आप सब जानते ही हैं कि कुंभ कहते हैं भाई घड़े को, सुराही को, बर्तन को जिसमें कुछ रखा जा सके। ये वैदिक ग्रंथों में भी हम यदि झांकते हैं तो वह मिलता है कि इसका अर्थ है क्या है कि अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में देखते हैं अमृत के बारे में बताया जाता है। क्योंकि जल जो है, पानी जो है उसे अमृत कहा जाता है, मृत नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हो कि पानी को गर्म करिए तो वह भाप में वो बर्फ़ को करिए, पिघालिए तो वो पानी बनता है। पानी को और गर्म करेंगे तो उसके भाप बन जाएगी, ठंडा करोगे तो बर्फ़। तो इस प्रकार से पानी अमृत कहा जाता है। और पीने के बाद भी हम जब देखते हैं कि सबसे पहली संसार में उत्पत्ति कहाँ होती है, वह जल में ही होती है। और जल से ही हम सब आज भी उत्पन्न हो रहे हैं। माता के गर्भ में जल ही तो होता है जिसमें हम सब पैदा होते हैं, वह भी कुंभकार कहा जाता है। अब हम अगर जो देखते हैं मेले की बात करते हैं कि मेला शब्द का अर्थ क्या है कि किसी एक स्थान पर मिलना, एक स्थान पर चलना, सभा या फिर विशेष या सामुदायिक उत्सव पर उपस्थित हो जाना। यहाँ पे सब जो लोग मिलते हैं और वहाँ पे मिलकर अपना कल्याण के बारे में विचार विमर्श करते हैं।
अब ऐसे मेलों का प्रयोजन जो हमें देखते हैं तो क्या है, क्योंकि सामान्यतः हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति ने संसार के आनंद को भोगने के बाद वह विचारता है यार क्या इससे ऊपर भी कोई आनंद है। आप कहोगे यार ये कैसा है कि हर कोई विचारता है, क्यों कह रहे हो। अब यदि आप ध्यान दोगे इस विचार को तो क्या देखोगे कि आज हम देखते हैं कि भाई पहले शादियां कितनी सिंपल होती थी भाई, उसके बाद हमने भाई सगाई उससे पहले की रस्में, उसके बाद की रस्में बनाई। अब प्री वेडिंग और की वार्ता आ गई। हम क्या ढूंढ रहे हैं, आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन मैरिज आ गई। अब लोग अंतरिक्ष में जा जाके भी शादी कर रहे हैं हर जगह। अब एक समय आ जाएगा जब यातायात बन जाएगा तो लोग मंगल या बुध या चंद्रमा पे जाके शादी करके वापस आ करेंगे, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं लोग। अब शराब आदि पीते हैं लोग, क्या ढूंढते हैं भाई, आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं, सुखी तो ढूंढ रहे हैं कि भाई सुखी हो जाऊं। लेकिन सब सुखों के बाद मनुष्य को समझ में आता है कि परमात्मा रूपी सुख ही सबसे अनुपम सुख है और उसके लिए संसार को त्यागना आवश्यक है। संसार के साथ हम परमात्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि कुंभ मेले का जो अर्थ है वह अमरत्व की प्राप्ति का मेला है, जहाँ व्यक्ति अपने को अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। हम आगे और देखते हैं कि भाई कुंभ मेले का जो और क्या विचारधाराएं आती हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में बड़ा ही महान विचार प्रकट किया है। तो उनके प्रवचनों के आधार पर यदि हम देखते हैं तो वह कहते हैं कि भाई लोक कथा के रूप में सृष्टि के आरंभ में दैत्य देवताओं ने संसार रूपी समुद्र का मंथन किया। जो रत्न उसमें से निकले उनमें अमृत भी था। दैत्यों की माँ का नाम दिति तथा देवताओं की माँ का नाम अदिति था। विष्णु भगवान ने राहु के 2 भाग करके दैत्यों को शांत कर दिया तथा देवताओं को अमृत का कुंभ दे दिया। जब दिति और अदिति ने अपना अद्भुत रूप धारण किया तो गरुड़ ने इस कुंभ को इंद्र को दे दिया। दैत्यों को जब कुंभ के जाने का पता लगा तो वे पीछे गए, किंतु इंद्र के पास जाने के पश्चात उन्हें ना मिल सका। वह अमृत वेद था। अब यहाँ पे कुंभ क्या था जो जिसमें की वार्ता हो रही है, वो कह रहे भाई वह अमृत वेद वाणी था जिसे देवताओं ने अपना लिया। वेद के विपरीत चलने वाले दैत्य थे जिसे देवताओं ने जो वेद को अपना लिया। वेद के विपरीत कौन चलता है, वह कहते हैं भाई देवता थे। देवता जो हैं वेद को स्वीकार करते हैं और दैत्य जो हैं वेद के विपरीत चलने वाले हैं। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया परंतु वह ईश्वरीय ज्ञान किसी काल में भी नष्ट ना हो सका। हम जैसे आज सोचते हैं भी वेद नष्ट हो जाएंगे। अब आप यही सोच लीजिए कि 2000 साल या 2500 साल से या 5000 साल के बाद महाभारत के पश्चात आज भी हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो क्या वेद को कोई समाप्त कर सकता है? क्योंकि वेद ईश्वरीय यदि वाणी है तो ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, वह तो उसकी रक्षा स्वतः कर रहा है, इसकी रक्षा के लिए कोई विशेष नहीं। और फिर दूसरी बात अतः यह है कि हम सब चाहे वो किसी भी संप्रदाय को अपना ले, हैं तो आत्मा ही। हम चाहे भाई किसी भी प्रकार से दैत्य बन जाएं तो भी आत्माएं हैं, अगर देवता बन जाएं तो भी आत्माएं, यदि मानव का शरीर धारण करें तो भी आत्माएं, यदि पशु का, पक्षी का, कीट पतंगे का भी करते हैं तो भी आत्माएं। तो सारे ज्ञान विज्ञान हम आत्माओं के लिए ही हैं। जो वेद को समझ पाते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, वह देवता हो जाते हैं। जो उसे समझ नहीं पाते, उसके विपरीत चलते हैं, वह दैत्य हो जाते हैं। कुंभ पर्वों के अवसरों पर पहले अब से ही नहीं कुंभ मनाया जा रहा। हम सोचें भी 5000 साल हो गए, 4000 साल, 2000 साल, 1000 साल, अलग अलग परिकल्पनाएं लोग करते हैं और इतिहास में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कुंभ पर्व के अवसरों पर उन स्थानों पर तपस्वी तथा महान पुरुष आते थे, अपने अमृत रूपी वेद ज्ञान को प्रसारित करके चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता था, जैसे आधुनिक समय में भी देखते हैं से एक महान योगी, तपस्वी, ऋषि या मुनि जो हैं वह इस प्रकार से आते हैं जिनको हम नहीं जानते साधारण लोग,
और कुछ लोग जो विशेष लोग हैं उनको जानते हैं, तो साधारण लोग और अन्य लोग मिलके उन महान आत्माओं से जो कुंभ में आते हैं, जो योगी ऋषि मुनि हैं, साधु सन्यासी आदि हैं, संत महात्मा हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को महान बनाने के लिए अगले 12 वर्ष लगा देते हैं। और अगले 12 वर्ष जब वो लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका नवजीवन उस अगले कुंभ पर आते आते वो अपनी आत्मा को जान जाते हैं और उस आत्मा को परमात्मा से मिलान करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो कुंभ का मेला है, यहाँ जो भी आप अगर जा रहे हो तो उन महान लोगों से जरूर मिलिए, उन महान लोगों के चरणों को स्नान करने के बाद छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, ताकि आपका आत्मा का भी उद्धार हो जाए, जिस प्रकार से उन लोगों ने अपनी आत्मा को उस प्रभु से मिला दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राणी सुंदर सुंदर नदियों में स्नान करते हुए महान पुरुषों की वार्ताओं को सिमरण करके अपने हृदयों में सुंदर संस्कारों को उपलब्ध कर लेते हैं। वह इस संसार सागर में आगे चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, त्याग और तपस्या की महत्ता में चले जाते हैं और वह हृदयों में प्रदीप्त होती चली जाती है। त्याग और तपस्या, मानव को हमेशा त्याग और तपस्या में रहना चाहिए। वे स्थान जहाँ पर्व मनाए जाते हैं देवताओं के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। देखिए, हम देखते हैं भी यहाँ पे पर्व मन रहा है तो वो किसने नियुक्त करा कि भाई यहीं मनना चाहिए? आप सोचो, और कहीं भी तो मन सकता था, दिल्ली में मन सकता था, भाई आगरा में मन सकता था, नदी तो वहाँ भी है, लेकिन वो है स्थान को क्यों चुना गया? वह महान देवता जो हमारे ऋषि मुनि थे जो थे, और उन्होंने ही उन जगहों को नियुक्त कराया कि भाई यहाँ पर आके आपको पर्व करना है, यहाँ पे आके आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब देवता वे होते हैं जो अच्छाइयों को धारण करते हुए उन अच्छाइयों को मानव के लिए प्रसारित करते हैं। इन स्थानों को जहाँ पर कुंभ पर्व मनाए जाते हैं वहाँ द्वापर काल में नियुक्त किया गया था, जब यहाँ वेदव्यास, कणाद, गौतम, कपिल इत्यादि ऋषियों का प्रवाह हो रहा था। जब वह आते थे, कपिल मुनि हैं, वेदव्यास जी हैं, गौतम ऋषि हैं, महर्षि कणाद आदि हैं, वे जब द्वापर काल में आते थे तो उन्होंने यह प्रवाह को स्थापित किया। इन ऋषियों को देवता ही कहा जाता है। समुद्र मंथन का योगिक स्वरूप यह है कि जब योगी साधक बनता है, ध्यान दीजिए कि समुद्र मंथन का क्या है, जब योगी साधक बनता है तो वह संसार रूपी समुद्र को अपने हृदय में मंथन करता है कि भाई संसार क्या है, इस संसार में मैं क्यों हूँ, क्या लाभ है, क्या हानि है, संसार को कैसे जीता जा सकता है, क्या मैं संसार को प्राप्त कर सकता हूँ, या संसार से प्राप्त होने के बाद मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से वह मंथन करता है, विचार करता है, जीवन को अपने को देखता है भी मैंने अभी तक क्या किया, आगे क्या करना, और ये जो किया उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये सब विचारता है। और जब विचारता है, मंथन करता है, तो कहीं देवता ऊंचे चले जाते हैं। यहीं पे विचारते हुए वह कहीं देवता बन जाता है और कहीं दैत्य बन जाता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ही ये देव और दैत्य प्रवृत्तियां हैं, कभी देवता हमारे जागृत रहते हैं, कहीं दैत्य प्रवृत्तियां हमारी आ जाती हैं, हम मांसाहार आदि, शराब आदि और स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखना, या स्त्रियों के द्वारा पुरुषों को गलत देखना, या कुछ और भी इस प्रकार से क्रियाकलाप हैं जो हम आधुनिक समय में आप सब जानते हैं दैत्य क्या क्या अनर्थ कर सकते हैं, दैत्य प्रवृत्ति के लोग। जब इस प्रकार की प्रक्रिया योगी के पास हृदय में चलती है तो योगी त्याग, तपस्या, विवेक, ज्ञान, अमृत को प्राप्त पान करने लगता है। वे वेद रूपी जो हमारे को विद्या दी है उसमें रमण करता है, ज्ञान करूं उपासना में, और उन महान पुरुषों के चरणों को स्पर्श करके उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। इन पर्वों का बड़ा महत्व है। यदि आप जाते हो जो भी लोग, तो उन महान आत्माओं से जरूर आशीर्वाद लीजिए, उनसे ज्ञान रूपी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि चरणों को स्पर्श करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, लाभ होगा उसका। लेकिन यदि उनसे ज्ञान लोगे तो आपको इतना लाभ होगा कि अगले 12 वर्षों में आप भी आत्मा को जानने वाले बनेंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता हम में आ जाएगी। जब वह इन्हें प्राप्त कर लेता है तो उसका हृदय अमृतमय हो जाता है और वह इंद्रपुरी को चला जाता है। अब कुंभ की और व्याख्या करते हुए गुरुदेव कहते हैं भी यह सर्वस्व ब्रह्मांड जो है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें लोक लोकांतर समाहित हो रहे हैं, वह कुंभ के आकार का ही है। देखिए, यह ब्रह्मांड का आकार जब ऋषियों ने देखा, और आधुनिक समय में भी जब हम देखते हैं कि भाई
जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं भाई ये हमारा एक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड का आकार किस प्रकार से दिखता है आपको? कुंभ के आकार का। पृथ्वी का आकार भी कुंभ आकार है। हम देखें सूर्य चंद्रमा आदि, और दूर से देखने पे नक्षत्रों के आकारों को भी हम जब ध्यान से देखते हैं भी एक एक नक्षत्र में अनेक जो सूर्य हैं और अनेक प्रकार के जो पिंड हैं, तो पिंडों का आकार भी हमें कुंभ आकार के रूप में ही दिखाई देता है। और ये ब्रह्मांड स्वयं एक कुंभ के आकार का है। जिस समय मानव त्याग और तपस्या में अपने को ऊंचा बनाता है, जैसे गुरुदेव ने कहा है, वह प्रत्येक स्थान पर इस कुंभ को ही दृष्टिपात करता रहता है। जब माता के गर्भस्थल में जो कमल की पंखुड़ियां जैसा एक बिंदु जाता है, तो उसमें एक बालक की रचना होती है। वह गर्भस्थल भी कुंभ के आकार की भांति ही हो जाता है। देखिए कि माता का गर्भस्थल भी कुंभ के आकार का हो जाता है। और यही नहीं, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वह परमात्मा की इच्छा शक्ति से होता है। प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु एक स्थान में मिल जाते हैं, सुगठित हो जाते हैं। उस पिंड का आकार भी कुंभ आकार की भांति ही हो जाता है। और जब परमात्मा की शक्ति महत्व चलता है, तो उस समय मन और प्राण द्वारा उसका विभाजन होता है और नाना लोक लोकांतरों का निर्माण हो जाता है। तो जो पिंड बनता है आरंभ में, वह भी पिंड जो है किस आकार का है? कुंभ के आकार का। यही नहीं, गुरुदेव कहते हैं भाई मानव को जो मस्तिष्क है वह भी कुंभ के आकार के तुल्य ही होता है। उसमें ब्रह्मरंध्र और त्रिकुटी है। अब ये देखो त्रिकुटी कहाँ पर है? आपके यहाँ पर त्रिवेणी, यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और जब योगी यहाँ जाता है, मिलता है और फिर सहस्त्रार चक्र में जाता है, तो ये जो चक्र का मिलान होता है त्रिकुटी का और ब्रह्मरंध्र का, गुरुदेव कह रहे हैं, तो यहाँ भी ये जो है मस्तिष्क जो है हमारा, वह भी कुंभ के आकार का ही है। जब इन दोनों का समन्वय हो जाता है, तो उस समय हृदय की में महत्ता आ जाती है और योगी इस संसार सागर से पार होने के लिए तत्पर हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई ये जो त्योहार हम हर 12 साल बाद हम देखते हैं मनाया जाता है, तो उसका यदि हम और जाएं डिटेल में, गुरुदेव के प्रवचनों में जाएं या वैदिक साहित्य में जाएं, तो हम देखते हैं कि हर ऋषि जब तप करने जाता था तो वो 12 वर्ष का एक तप करता था और 12-12 वर्ष के अनेकों तप करके वो बताते भी मैंने 12 वर्ष के 10 तप कर लिए हैं। मतलब 120 वर्ष का तप हो गया। कोई उससे ज़्यादा तप करता था और तपने का जो नियम था वो 12 वर्ष ही माना जाता था। आप सोच रहे होंगे, यही नहीं, यदि हम देखें कि हर 12 वर्ष बाद हमारे जीवन में भी एक ऐसा अंतर आता है। जो मेरे पिताजी थे वह हमें कहा करते थे, मैं समझ नहीं पाता था उस वार्ता को उस समय, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर 12 वर्ष बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। अब यही देख लीजिए कि पिछले बार जो हमारा आया था 2013 में कुंभ, उसके बाद हमारे देश में कितना अंतर आया कि भाई एक क्रांति चलने लगी। और उस क्रांति के फलस्वरूप जो अब के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने इस राष्ट्र में बहुत सारे परिवर्तन करे, जिनको कुछ लोग अच्छा मानते, कुछ लोग गलत मानते, लेकिन परिवर्तन हुआ। अब सोच लीजिए कि इस 12 साल के बाद जो कुंभ आ रहा है, इस 2025 के बाद अगले 12 साल में कितनी उथल पुथल अलग होगी जो पिछले 12 साल में नहीं थी। उससे पहले भी यदि आप देखोगे कि 2013 से पहले अगर हमने मनाया था तो 2011 में, 2011 और 9 में, तो हम वहाँ पे भी जब जाते हैं 2011 उसमें कि भाई 12 साल पहले जो हमने मनाया था उस काल में क्या था, 10 साल कौन रहा था। हम देख सकते हैं कि भाई पूरे 10 साल तक कांग्रेस रही और राष्ट्र में। तो ये जो काल का हम अगर यदि देखें कि हमारे राष्ट्र में हर 12-12 साल में जो परिवर्तन आते हैं और विश्व में परिवर्तन आते हैं, यही नहीं, और ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में भी हर 12 वर्ष बाद जो एक परिवर्तन आता है, हो सकता है वो परिवर्तन पॉजिटिव लगे हमें 12 साल बाद, हो सकता है वह नेगेटिव लगे, वो 12 साल गुजरने के बाद ही हमें पता लगता है। लेकिन परिवर्तन आता है और हमारे राष्ट्र में भी आएगा, आप में भी आएगा। और आप कोशिश कीजिए परमपिता इस कुंभ में जो जा सकते हैं वह जाइए और ऋषियों मुनियों और संतों महात्माओं से ज्ञान प्राप्त कीजिए, आत्मा का ज्ञान। जो नहीं जा सकते वह भी अपने को ज्ञानी बनाने के लिए महान पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से आज की ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है। आप सबसे अनुरोध है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या जो देख चुके हैं,
जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो करेंगे, उन सबको मैं सदैव धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये चैनल हमने दोबारा से दूसरा चैनल बनाया है। इस चैनल को भी अपना वैसे ही आशीर्वाद दीजिए जैसे पहले चैनल को दे रहे थे। तो आप सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम ओम बम सतम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम।